नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाला दर्पण पर अभी हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग के लिए मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया गया है। इस मॉड्यूल में हमें अंकों की फीडिंग कैसे करनी है और इससे संबंधित हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उसका निदान हमें कैसे करना है। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। हमें सबसे पहला कार्य यही करना है कि हमें शाला दर्पण को, जो कि विद्यालय की शाला दर्पण है, उसे लॉगिन करना है और फिर हम हमारी स्टाफ विंडो से जो अंकों की फीडिंग है वो करेंगे। विद्यालय की शाला दर्पण पर हमें क्या कार्य करने हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। हमने यहां विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है और सबसे पहले हमें यहां स्माइल 3 जो टैब है इसमें जाना है। यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे स्माइल शिक्षक छात्र मैपिंग, स्माइल स्टूडेंट एक्सेस डिटेल्स, स्माइल वीकली मॉनिटरिंग रिपोर्ट, स्माइल असेसमेंट 21-22 और स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा। तो साथियों, यहाँ यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में फर्क आ रहा है, कोई अंतर आ रहा है, तो आपको सबसे पहला कार्य यही करना है कि स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा से आपको डाटा रीसेट करना है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, विद्यार्थी टैब से यहां हम चलते हैं प्रपत्र 9 में। यहां मैं आपको एक कक्षा ओपन करके दिखाता हूं। हम यहां पहली कक्षा को ओपन कर रहे हैं। अब गो पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे यहां पहली कक्षा में टोटल 22 का नामांकन है, लेकिन जब हम स्माइल में जाते हैं तो यहां हमें पहली कक्षा में कितना नामांकन शो होता है ये देख लेते हैं। यहां एफ हाफ ईयरली सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेशन अपने आप आ ही रहा है शो। यहां हम देखते हैं यहां ऊपर टोटल 22 का नामांकन शो हो रहा है और यहां आप देखेंगे 11 का ही नामांकन शो हो रहा है। यानी जब आप अपनी स्टाफ विंडो से जब अंकों की फीडिंग करते हैं तो आपको ये 11 ही स्टूडेंट शो होंगे, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद इनका एडमिशन हो चुका है या जो पिछला टेस्ट हमने लिया था उसके बाद इनका एडमिशन हो चुका है। तो यहाँ साथियों हमें सबसे पहले सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करना है। यहाँ हम क्लिक करते हैं, आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, ओके करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अब आपके सामने यहाँ 22 स्टूडेंट शो होने लग जाएंगे और जो विद्यार्थियों का अंतर है वो हट जाएगा। तो साथियों, यहां से स्माइल 3 टैब से आपको रीसेट स्टूडेंट डाटा से डाटा को रीसेट करना है। अब यहां स्माइल टैब में ही एक ऑप्शन और है, स्माइल असेसमेंट 21-22। यहां इस ऑप्शन से जैसे कि क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10। यहां आप देख रहे हैं कक्षा 10 तक ही शो हो रही है, क्योंकि 11-12 के लिए अभी इस मॉड्यूल को ओपन नहीं किया गया है। सेक्शन सब्जेक्ट में हम ऑल कर लेते हैं एक बार और इसके बाद सेलेक्ट एग्जाम हाफ ईयरली और शो पे क्लिक करते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि यहां अभी किसी भी जो स्टूडेंट है उसके किसी भी विषय के जो मार्क्स है वो जो नहीं भरे गए हैं, यहां आप देख सकते हैं। तो यहां से जो संस्था प्रधान है वो इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहें तो यहां से भी जो डाटा है वो भर सकते हैं, यानी जो नंबर है वो यहां से आप भरें और भरने के बाद नीचे सेव ऑल पर क्लिक करके सेव कर दें। अब हम चलते हैं हमारी स्टाफ विंडो पर और वहां से जो मार्क्स की जो फीडिंग है
वो हमें कैसे करनी है ये देख लेते हैं। यहाँ हमने स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ स्माइल 3.0 टैब में। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे स्माइल असेसमेंट का। इस स्माइल असेसमेंट पर आप क्लिक करें। यहाँ ध्यान रखें, यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है एग्जाम में तो -1 भरना है, और यदि कोई मेडिकल पे है तो -2 भरना है। कक्षा 11-12 के लिए अभी रिजल्ट मॉड्यूल को कुछ समय के लिए रोका गया है। ये जो विशेष विवरण है ऊपर दे दिया गया है। अब यहाँ से हम हमारी कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जब आप मार्क्स फिल करते हैं तो आपको विषयवार करना है, ऑल पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऑल पे करेंगे, 1 विषय 2 विषय 3 विषय के करके जब लास्ट में सेव करेंगे तो आपकी साइट लॉग आउट हो जाएगी और आपने जो इतनी मेहनत की है वो डाटा है सेव नहीं होगा। इसलिए हम एक विषय का जो है नंबर है उनकी जो फीडिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी की जो फीडिंग है वो कर लेते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नंबर है भरने के बाद नीचे सेव ऑल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सेव ऑल कर देना है। तो यहाँ साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको हिंदी में पोर्टफोलियो जो फाइल है उसके मार्क्स है अपलोड करने हैं, और उसके जो टोटल मार्क्स है वो 12 हैं, और 12 में से आपको जो मार्क्स है वो देने हैं। जैसे ये विद्यार्थी एब्सेंट है इसलिए हमने -1 फिल कर दिया है दोनों में ही। यहाँ आपको लिखित के जो मार्क्स है वो फिलअप करने हैं, ये हम कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमने सभी जो स्टूडेंट है उनके पोर्टफोलियो के और जो लिखित परीक्षा है उसके मार्क्स है वो फिल कर दिए हैं। अब यहाँ सेव ऑल पर क्लिक करते हैं और डाटा को जो सेव है वो कर देते हैं। डाटा सेव होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तब तक आप वेट करें और ऐड या अपडेट सक्सेसफुली के मैसेज के आने का इंतजार करें। यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये जो डाटा है ये सेव हो चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ अब हमें रीसेट पे जाना है। रीसेट पे जाने के बाद यहाँ हिंदी के बाद अगला विषय जो है वो सेलेक्ट करना है और शो पे क्लिक करना है। शो पे क्लिक करेंगे तो अगला विषय है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, और इस प्रकार से हम सभी विषयों के मार्क्स है वो फिलअप कर देंगे। यहाँ साथियों एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो संस्कृत विषय है उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पैटर्न में जो ऑप्शनल विषय दिया गया है इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एक ऑप्शन और खुलेगा, सेलेक्ट थर्ड लैंग्वेज। तो आपके जो भी थर्ड लैंग्वेज है आप उसको सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद उसके जो मार्क्स है उनकी जो फीडिंग है वो कर दे। अब यहाँ मार्क्स की फीडिंग करने के बाद आप एक बार यहाँ जो ऑल है, जो पैटर्न है ऑल, इसको करके और यहाँ आप एक बार चेक कर ले कि सभी जो विषय हैं उनके जो मार्क्स हैं वो यहाँ से शो हो रहे हैं। जैसे हमने ऑल कर दिया है, और ऑल करने के बाद जब शो डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी विषय के मार्क्स हमारे सामने प्रदर्शित हो जाते हैं, जिसमें हमने अभी तक केवल हिंदी के ही जो मार्क्स हैं वो भरे हैं। इसी प्रकार से जो संस्था प्रदान है वो स्माइल टैब में यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करके सेक्शन, सब्जेक्ट ऑल और एग्जाम हाफ ईयरली, और शो पे क्लिक करेंगे तो जिस भी विषय के और जिस भी क्लास के मार्क्स है वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे अभी हमने 10वीं के मार्क्स हिंदी के भर दिए तो वो यहाँ प्रदर्शित हो गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों यदि आपके कक्षा में कोई विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि स्माइल डाटा को रीसेट करना है। यदि फिर भी आपके कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।